हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो पे हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का वन शॉट लेके आए हैं आपके डिमांड पर। ठीक है, इस वन शॉट वीडियो की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट में पूरा बताऊँगा। कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, और मेरी गारंटी अगर इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो आप कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आराम से बना दोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर मैं बात करूँ नंबर्स, ठीक है, थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाएंगे। तो नंबर्स की मैं बात करूँ, है ना बेटा। सो नंबर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। छोटा इंट्रो दे रहा हूँ, ज़्यादा वन शॉट है तो उसी की तरह हम ट्रीट करेंगे, लेकिन वन शॉट में, लेकिन काम का वन शॉट है, नाम का नहीं। ठीक है, नंबर्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, और एक होता है इमेजरी नंबर। ठीक है, दो टाइप्स के नंबर हैं। अब नंबर्स के बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। रियल नंबर में क्या क्या नंबर्स आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, है ना, जैसे होल नंबर हो गया, जैसे रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, फिर इंटीजर्स हो गए। ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर है। नेचुरल नंबर जानते ही हैं बेटा, जीरो से काउंटिंग, जीरो से नहीं, वन से स्टार्ट होती है जिसकी काउंटिंग ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 etc। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है काउंटिंग, 0 1 2 3, ये सारे नंबर। रैशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अभी रैशनल और रेशनल का कॉन्सेप्ट आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, और इंटीजर्स जो होते हैं उसको हम आई से नहीं जेड से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो होते हैं जैसे 0 1 2 3 ऐसे चलता है, इधर -1 -2 इधर ऐसे चलता है। ठीक, अब आप कहोगे सर ये तो चलो सही है, तो हम जानते ही हैं लगभग। इमेजरी नंबर्स क्या है, तो मैं तुम्हें इसे समझाता हूँ बेटा एक एग्जाम्पल की मदद से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व x² + 1 = 0। मैं कहूँगा इसको सॉल्व करो। ठीक है, तुम कहोगे अरे सर क्या क्वेश्चन दे दिया आपने, एकदम आसान है। प्लस का 1 हम उधर ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर सर क्या है, इधर प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ पर हम अंडर उठेंगे। अरे सर, मैं कहूँगा बेटा क्या हो गया, कहोगे अरे सर यहाँ तो अंडर रूट के अंदर माइनस है, -1 का वर्ग स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे निकालें, ये तो हमारा टीचर ने कभी नहीं सिखाया। बेटा तुम्हारा टीचर की गलती नहीं है, यहाँ पर हम क्लास 10th तक ना रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है। अगर इसे सॉल्व करने की बात है तो सॉल्वेबल ये है, लेकिन जो सोल्यूशन आएगा वो इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक। ठीक है ना, काल्पनिक सोल्यूशन आएगा। तो फिलहाल क्लास 10th के हिसाब से ये रियल सोल्यूशन नहीं देगा, ये देगा इमेजिनरी नंबर्स। जैसे आप क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्लास 11 की मैथमेटिक्स, 12th की मैथमेटिक्स चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आयोटा में देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है इमेजिनरी नंबर्स का। तो इसे समझ गए हम ना कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। अभी रैशनल और इरेशनल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, अब आपकी एक चीज़ आई होगी, ये यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, इसको बताने से पहले यहाँ आते हैं एल्गोरिथम और लेम्मा में क्या डिफरेंस है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये लिखा है ना लेम्मा, तो लेम्मा से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एल्गोरिथम और लेम्मा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होगा, देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, लेम्मा नहीं लिखा है यहाँ पर, टू फाइंड HCF। तो ये एल्गोरिथम और इस लेम्मा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो एल्गोरिथम होता है बेटा, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का प्रोसीजर होता है जिनकी मदद से हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं। ठीक, एंड लेम्मा क्या होता है, अ लेम्मा इज प्रूवन स्टेटमेंट। लेम्मा एक सिद्ध की हुई एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका उपयोग किया जाता है किसी और एक चीज़ को प्रूव करने में। समझ में आई बात, अ लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट।
तो ये डिफरेंस होता है लेम्मा और एल्गोरिथम में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे ज़रूर बताना। आई होप आपका बेटा नोट्स भी प्रॉपर बन रहा होगा इस वीडियो के साथ साथ। ठीक, अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा में कि भैया ये क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन पॉजिटिव, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर हो गए, यहाँ पर टू मिसिंग है। ठीक है ना, तो गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए जो पॉजिटिव होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास दो नंबर्स होंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। रियल नंबर तो होती है, इंटीजर भी रियल नंबर ही है। अगर ये ए नंबर बड़ा है तो ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, बट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। आप कहोगे सर ये क्यू क्या है, ये आर क्या है। सो बेटा क्यू आपका होता है कोशेंट, आर आपका होता है रिमाइंडर। याद है, ये चीज़ आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। और जो आर की वैल्यू होगी ना, एक खास पर्टिकुलर रिलेशन को वो सेटिस्फाई करेगी। आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी। ठीक, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी, इस पर एमसीक्यू बन जाता है। जिससे आप डिवाइड करोगे ना, उससे हमेशा आर की वैल्यू छोटी आएगी और ज़ीरो होगी या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी। आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझोगे आप। सपोज़ मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक 7 है एक 5 है। ठीक है, ओके, ये ए के प्लस पे, ये बी के प्लस पे है। तो हमें क्या करना है, छोटे वाले नंबर से ना बड़े वाले नंबर में डिवाइड करना। 5 1 5, कितना रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, सो बेटा आप खुद देखो, ये ए के प्लस, सॉरी ये बी के प्लस पर है, ये ए के प्लस पर, ये आपका क्वोशंट है। और रिमाइंडर क्या होता है, जिससे आप डिवाइड करते हो उससे हमेशा छोटा आता है, क्योंकि 5 की टेबल में 2 थोड़ी ना है। तो देखो मैं 7 को लिख सकता हूँ कैसे, 5 × 1 और रिमाइंडर कितना है 2। अब आप खुद बोलोगे बेटा ये ए के प्लस पे, ये बी के प्लस पे, ये क्यू के प्लस पे और ये आर के प्लस पे है। और इस आर की वैल्यू जिससे आपने डिवाइड की उससे छोटी है, या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटी ही आएगी हमेशा आर की वैल्यू। अब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि क्या होती है यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसी स्टेप्स को अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो इसका जो यूज़ होता है निकालने में, एचसीएफ निकालने में होता है। और बोर्ड एग्ज़ाम में एचसीएफ निकालने के लिए आता ही आता है, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो या बेसिक मैथमेटिक्स हो। ये वीडियो दोनों के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो दोनों के लिए ही उपयोगी है। ये मत सोचना कि सर ये स्टैंडर्ड के लिए बना रहे हैं या फिर बेसिक के लिए बना रहे हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न मत रखना। ठीक, और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। पहले एनसीईआरटी के वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में PYQ जो होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वो पढ़ा दूंगा, फिर RD शर्मा की भी वन शॉट्स करा दूंगा, RS अग्रवाल की भी करा दूंगा। बेटा हमारे साथ बने रहोगे, हर एक चीज़ मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस एक चीज़ जो बहुत महंगी है वो मुझे आपसे चाहिए है, वो है आपका बेटा प्यार। ठीक है, प्यार जो चीज़ होती है ना बेटा बहुत महंगी होती है, पैसे से भी उसे ख़रीदा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं चाहता हूँ वो मुझे आप ज़रूर दें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कैन यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दिस। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कैसे किया जाता है, एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन में आओगे यहाँ पर, ठीक है, तो गिवन करके लिखना है, जैसे एग्ज़ाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। ठीक है, हमें दो नंबर दे रखे हैं, 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे बाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये चीज़ लिखने के बाद आपको क्या करना है बेटा, जो बड़ा नंबर है उसको लेफ़्ट साइड में और छोटे नंबर को राइट साइड में। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने देखा है, बच्चे जब डिवीज़न करते हैं ना, वो छुपा के करते हैं, पीछे कॉपी के पीछे करते हैं। भाई तुम चोरी नहीं कर रहे हो, ना कोई डाका डाल रहे हो जो तुम इतना घबरा रहे हो।
ठीक है, तुम्हें नॉर्मल कैल डिवाइड करना है, एग्जामिनर की आंखों के सामने करो, पेज बचा कर इस तरफ, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ इसको आता है डिवाइड करना। यहाँ 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी 3 डिजिट लेंगे। 135 वन 135, 135 टू 270 हो जाते हैं, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, डिवाइड करना आता ही होगा। या तो वही नंबर आना चाहिए या उससे छोटा लेते, उससे बड़ा तो लेते नहीं है। तो 135 वन 135 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड किया, एक बार, और रिमाइंडर कितना बचा 90। तो देखो बेटा, ये प्रोसीजर अभी तब तक करना होता है जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जिस पोजीशन पे आपका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ना, उसी पोजीशन पे आपको आपका एचसीएफ भी मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, आपने डिवाइड किया था 135 से और आपका रिमाइंडर बचा 90। क्लियर। अब आ जाएंगे सेकंड स्टेप में, ये आपका पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ, इस तरफ आ जाएगा आपकी बार 135, और जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ जाएगा। अब आपको 90 से डिवाइड करना है किसमें, 135 में। फिर से एक बार जाएगा, है ना, 90 वन जा 90, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 45। फिर से एक बार गया, रिमाइंडर बचा 45। ठीक है, देखो बेटा, ये 90, ये 45। नेक्स्ट स्टेप पे फिर आ जाएंगे, तो इस तरफ आ जाएगा 90, इस तरफ आ जाएगा 45। अब 45 से डिवाइड करना है हमें 90 में। 45 टू ज़ा 90, ठीक है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो बस बेटा, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। प्रॉपर लैंग्वेज क्या लिखी जाती है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रॉपर लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी, ऐसे लिखोगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0, ठीक, द प्रोसेस, जो प्रोसेस हम कर रहे थे अब वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूँ, बाकी दो जो करवाऊँगा उसमें इतना नहीं लिखवाऊँगा। ठीक है, लैंग्वेज, द प्रोसेस स्टॉप्स। जब प्रोसेस ख़त्म हुआ उस टाइम पे आपका डिवीज़र कितना था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। देखो, जब आपका 0 मिलता है ना रिमाइंडर, उस स्टेज में देखा जाता है कि आप किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे। वो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे वही नंबर आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, वही नंबर आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। सिंस द डिवीज़र, यहाँ लिखोगे देयर, सिंस द डिवीज़र एट दिस स्टेज, ठीक है, इज 45। देयरफॉर जो एचसीएफ होगा बेटा वो कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा, 45 होगा। सो ये दो लाइन की लैंग्वेज प्रॉपरली लिखनी है एग्जाम में, तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। कई बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं एचसीएफ 45, ऐसा नहीं करना है, पूरा लिख के आना है। ठीक है, ये चीज़ लिख दी आपने। अब ये दो चीज़ मैंने आपको लिखवा दी ना, 2 लाइन। अब हर क्वेश्चन में ये 2 लाइन नहीं लिखूँगा, ये आपको लिखना है खुद से। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है तो बेटा वीडियो को एक बार बैक करके ज़रूर देखें। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन में। देखो बेटा, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, गिवन करके लिखेंगे, क्या गिवन है, देखो 38,220, ये ग्रेटर है 196 है। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, ये चीज़ लिखने के बाद आपको क्या करना है बेटा, बड़े वाले नंबर को लेफ़्ट में लिखना है और छोटे वाले नंबर को राइट में। फिर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 196 से डिवाइड करना है 38220 में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आपको डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों, इधर 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 नंबर लेना होगा। 196 वन जो 196, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, है ना, 196। ओके, सो आपको 380
2 में से माइनस करना है 196। ओके बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 8 1। ठीक है, फिर कैरी 1 आ जाएगा ऊपर से 2। सो यहाँ पे 4 हो गया। देखो ये लगभग 200 के आसपास है, और ये 18 से 2 नम 18, आइडिया लग गया, 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो 196 में। ठीक है, 9 से में क्या कर देना बेटा, मल्टीप्लाई। 9 6 9 54, यहाँ आ जाएगा 4 6 7 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, माइनस कर देना है, किस में से, 1862 में, तो ये बचेगा 98। अभी लास्ट में 0 यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये बेटा 200 है, ये लगभग 1000 के आसपास है, तो आइडिया लग रहा है भैया 5 बार जा सकते हैं। तो 196 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, आइडिया लगा ना। तो 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 980, और माइनस करूँगा तो रिमाइंडर 0। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा वो एक ही प्रोसेस, एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया। आपका क्वेश्चन कितना है, 195, और आपका रिमाइंडर है 0। ठीक है, तो ये एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया, 195 और रिमाइंडर आ गया 0, एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया। तो लास्ट नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे और आपको रिमाइंडर 0 मिला, वो नंबर क्या है बेटा, वो नंबर है 196। ठीक है, तो जो आपका HCF होगा बेटा, जो आपका HCF आएगा इस क्वेश्चन में, वो कितना होगा, 196 होगा। ओके बच्चों, देखो बेटा डिवाइड, कैलकुलेशन, जोड़ना, प्लस करना, माइनस करना, ये सब आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो गिवन करके लिखेंगे बेटा, क्या है, 867 बड़ा है 255 से, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, सो जो बड़ा वाला नंबर है वो इस तरफ आ जाता है, छोटा वाला नंबर इस तरफ। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना होता है बेटा, डिवाइड करना होता है। इधर लिखेंगे 255, इधर लिखेंगे 867, डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा बेटा, तो 3 बार जाएगा, 250 के आसपास है, 350 700 होता है 3 बार में, तो आइडिया लग गया 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा, 255 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होता है 765, माइनस कर देंगे, कितना, 867 में से माइनस करना है 765, तो ये आ जाएगा 201। ठीक है, 102 रिमाइंडर बचा। तो ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा क्वोशंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। ठीक है बेटा, कितनी बार गया, 3 बार गया, और रिमाइंडर कितना है, 102। जब तक रिमाइंडर 0 ना है तब तक हमें करना होता है ना। तो ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में यहाँ आ जाएगा 255, इधर आ जाएगा 102। अब आपको 102 से डिवाइड करना है, किस में, 255 में। तो 100 200 होता है, 300 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 51। कितनी बार गया, 2 बार, और रिमाइंडर कितना बचा, 51। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाएगा 102 और इस तरफ आ जाएगा 51। 51 से डिवाइड करना है 102 में, तो 2 बार जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें, रिमाइंडर आ जाएगा 0। कितनी बार गया, 2 बार, रिमाइंडर बचा 0। तो वो लास्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया और हमें रिमाइंडर 0 मिला, उसे हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा HCF कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ये आंसर। तो मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, देखो बेटा, आई होप आपको ज़रूर आ गया होगा समझ में। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत हो, देख सकते हैं। बाकी ये तो मैं वन शॉट करा रहा हूँ, आपको डिटेल में कि क्वेश्चन देखना है
तो वो भी मैंने करा रखा है, उसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ठीक है, आर्मी जो कंटेनमेंट है उसमें 616 लोगों का मेंबर है, जो परेड करनी है ना बैंड बना के, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स की बैंड बनेगी। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, सो देखो बेटा, यहाँ पर एक नोट करके लिखवाता हूँ मैं आपको, नोट ज़रूर लिख लो। जब भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में वर्ड्स प्रॉब्लम है, मैक्सिमम का सेंस आएगा और यहाँ हो सकता है मिनिमम का सेंस आए। ठीक है, मैक्सिमम का सेंस जब आता है तो हमें निकालना होता है HCF, और किसी क्वेश्चन में अगर मिनिमम का सेंस आ रहा है, जैसे यहाँ तो मैक्सिमम बोला गया है, और मिनिमम का सेंस आएगा तो हमें निकालना होता है LCM। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है। तो HCF किसका निकालना है, 616 और 32 का। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। ठीक है, जो भी चीज़ आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नाउ यहाँ लिख देंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने यहाँ लगा दी। अब जैसे क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा 616, यहाँ आ जाएगा 32 से डिवाइड करना है 616 में। ठीक है, 32 दूनी 64, एक ही बार जाएगा, 32 1 जा 32। ठीक है, तो 61 में से माइनस करना है आपको 32, सो आपका बचेगा यहाँ पे 29, कैरी आ गया 6। ठीक है, सो ये 300 के आसपास है, 300 के आसपास, ये 320 है। सो देखते हैं क्या 9 बार जाते हैं, आइडिया लगा के देखता हूँ। 32 × 9 बिल्कुल जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा, आइडिया लगा। तो 32 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, सो हमें आ जाए मिलेगा 288। माइनस करेंगे, माइनस करना 296 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 8। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, 8, और जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 19। ठीक है, तो कितनी बार गया, 19 बार गया, और रिमाइंडर बचा 8। ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आए तो हमें नेक्स्ट स्टेप में आना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे हम, यहाँ आ जाएगा 32 और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, 8 से डिवाइड करना है किसके अंदर, 32 में। 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो कितनी बार गया आपकी बार, 4 बार, और रिमाइंडर क्या है 0। तो वो लास्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया और आपको रिमाइंडर 0 मिला, वही आपका HCF होता है। सो HCF जो आ जाएगा वो बच्चा कितना आ जाएगा, 8। यानी कि नंबर ऑफ, बोला था कितने कर सकते हो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, सो वो होगा 8। ठीक है, 8 नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इतने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है बेटा, प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बनेगा अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको, आप क्या सीख रहे हो, वाकई में क्या सीख रहे हो, उस चीज़ के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इसका आपको HCF निकालना है, और ये क्वेश्चन आपके NCERT एग्जाम्पल का है, चैप्टर नंबर 1 का जो एग्जाम्पल है ना वहाँ का है। पहले खुद बनाओ, खुद सॉल्व करो, नहीं आता है तो आपके NCERT में सॉल्व किया हुआ, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखो यूक्लिड डिवीज़न जो लेम्मा के क्वेश्चन है वो बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, है ना। सो बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव ले रखा है, तो एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer, ठीक है। ये क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ ही इसमें आपकी दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं कि जो ऑड फॉर्म होता है ना बेटा वो 2q plus 1 का होता है, और जो इवन फॉर्म होता है वो 2q होता है। यहाँ q की जगह m कर सकता है, r कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है। मेन चीज़ है ऑड होता है 2q plus 1 एंड इवन होता है 2q। 2q की जगह यहाँ पर 4q भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको हम शो करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो देखो बेटा आपको बताएं बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, जो यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा है, ठीक है। लेम्मा ये कहाँ छोड़ गया भाई। यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, अगर ए बड़ा है बी से तो हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। क्यू हमारा क्वोशंट होता है, आर आपका रिमाइंडर होता है, और आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होती है और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होती है, ठीक। ये हम जानते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ओके। सो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, बी के प्लेस पे 2 है, बी के प्लेस पे क्या है 2q 2q, क्यू तो फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी हमारे पास हो जाएगा 2। अगर बी हमारे पास 2 है बेटा, देयरफॉर जो रिमाइंडर होगा हमारा वो बी से छोटा होगा, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, दो ही केस बचे हैं, 2 तो हो नहीं सकता, ठीक है। दो केस आ गए। सो यहाँ आ जाएगा केस 1, पहला केस 1, इफ़ रिमाइंडर हम ले लेंगे 0, ठीक है। देन ए हमारा कितना होगा बेटा, यहाँ पे हमें रखना है, ये दिख रहा है ना आपको, इसे इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। बी तो हमारे पास 2 फिक्स है, क्यू की जगह क्यू है, रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, तो ए मेरा हो जाएगा 2q। अब ये इवन है ऑड है, मैं आपको समझाता हूँ। क्यू क्या है, क्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन में ही बोला है वेयर क्यू इज़ ऑफ सम इंटीजर, मतलब इंटीजर है। अब आप देखो बेटा, खुद देखो, क्यू इंटीजर है, इंटीजर ऑड भी हो सकता है, इंटीजर इवन भी हो सकता है। सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑड ले लिया मैंने 3 ले लिया, और एक इवन ले लिया मैंने 4। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 6 4 2 8। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो अगर क्यू कोई इंटीजर है और उसको किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज इवन नंबर होगा, ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर। ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तुम बेटा एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, अपनी बात को रखने के लिए। अब आ जाओ केस नंबर 2 में, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या है बेटा, इफ़ रिमाइंडर आप क्या ले लोगे, रिमाइंडर ले लिया मैंने, सेकंड केस में आपको लेना है 1। देन आपका ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी आपके पास 2 फिक्स है, ठीक है ना, और क्यू और रिमाइंडर की जगह पे आ गया 1, तो ये फॉर्म बन गया। अब आप खुद सोचो बेटा, 2q था, ये 2q था, इसमें भी 1 जोड़ो और इसमें भी 1 जोड़ो, 6 और 1 क्या हो गया 7, 8 और 1 क्या हो गया 9, 7 और 9। 2q हमारा एक इवन नंबर है, ठीक है। देखो 6 और 8 था, दोनों में 1 1 जोड़ा, ये 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर, इवन फॉर्म। ये क्या हो गया बेटा, इवन फॉर्म। इससे सिंपल और बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको बेटा अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हैंस, हैंस करके लिखना पड़ेगा, हैंस, यहाँ से लिखना पड़ेगा, हैंस every positive even integer is the form of 2q and that every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is some integer। यहाँ तक पूरा फिर से लास्ट पे लिखना पड़ेगा और फिर लिख दोगे हैंस प्रूफ, ठीक है।
तो ये आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, ये चीज़ आपसे बोली गई है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो बेटा ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि भैया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होता है। अगर ये नहीं पता तो आगे की बात बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। सो सबसे पहले प्राइम नंबर अगर सिंपल में बताऊँ, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं ओनली, इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड वन, एंड टू ओनली टू फैक्टर, यहाँ लिख दो ओनली टू फैक्टर। ठीक, एंड कंपोजिट नंबर के मोर देन टू फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के तुम फैक्टर दो से ज़्यादा दिखा दोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। और कोई नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नंबर होगा आपका प्राइम नंबर। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6। 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से, 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो इसके कितने नंबर आ गए, कितने वेक्टर आ गए? मोर देन 2, दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ये कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर। और यहाँ मैंने लिखा 2। 2 किससे डिवाइड होगा? 2 से। और किससे डिवाइड होगा? 1 से। क्या किसी और नंबर से होगा डिवाइड? नहीं। तो इसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, आप समझ गए होंगे। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, है ना। इतनी चीज़ आ गई। तो अब थोड़ा मैं आपको और एक चीज़, इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ ये क्या कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे ये कह रहा है कि दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उसे हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करो जैसे कि 15 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसे मैं प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3, है कि नहीं। ये 15 क्या है बेटा? ये 15 क्या है? मेरा कॉम्पोजिट नंबर। 3 क्या है? मेरा प्राइम नंबर। 5 क्या है? मेरा प्राइम नंबर। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। भले इसका ऑर्डर आगे पीछे हो लग सकता है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा। देखो 3 और 5 ही आएगा, भले ये आगे पीछे हो, उससे मैटर कुछ नहीं होता, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो अगर दो नंबर्स की बात हो रही है, ये जो नियम कानून है ना, यहाँ पर मस्त एक नियम कानून है, उस पर मैं थोड़ा डब्बा बना देता हूँ ना, सही रहेगा। ये जो नियम कानून है ना बेटा, ये जो नियम कानून है सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही लागू होता है। दो नंबर अगर होगा, जैसे यहाँ दो नंबर दे रखे हैं ना, तो दो नंबर्स का एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस क्वेश्चन को बताने के बाद एक आपको पर्सनल और एक टिप्स भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, किस मेथड से क्वेश्चन करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे हम। ठीक है, किस मेथड से निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो देखो बेटा, इस मेथड में क्या है ना बेटा, आपको फैक्टर्स करने पड़ते हैं, और फैक्टर्स करना आपको आता ही होगा। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 13 1 ज़ा 13। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 1 ज़ा 13। ठीक है,
सिंस 26 को मैं लिख सकता हूँ 13 × 2 और 91 को मैं लिख सकता हूँ 13 × 7। दो नंबर है, ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो दोनों में आए हों। ठीक है, 13 ही दोनों में आया है। तो सबसे पहले हमें निकालना है HCF। HCF में हमें लेना होता है जो नंबर दोनों में आया है वही नंबर लेना है। ठीक है, और मिनिमम पावर लेनी है। पावर क्या लेनी होती है हमेशा, जैसे सपोज करो यहाँ 13 की पावर 1 होता है, यहाँ 13 की पावर 2 होता, तो मैं 13 की पावर 1 ही लेता हूँ। मिनिमम पावर लेनी है। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा HCF आ जाएगा। अब हमें निकालना है बेटा LCM। जैसे LCM में क्या होगा, जो दोनों में आए हैं, दोनों में आए हैं ना, उसकी आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम पावर लेनी है, और कोई नंबर अगर बचा रहता है उसको मल्टीप्लाई में डाल देना है। ठीक, तो देखो 13 की पावर 1 दोनों में आया है, 13 तो आएगा ही आएगा, और ये 2 और 7 बच गया, इसको भी मल्टीप्लाई में डाल दो। 13 7 × 14। ठीक है, 13 को जो 14 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 182। ये कितना आ जाएगा 182। तो ये हमारा LCM आ गया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट दिक्कत हो एक बार ज़रूर देखना। अब देखो वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। हमने जो निकाला आंसर वो सही है या गलत। सो देखो आंसर सही निकालने के लिए क्या होता है, LCM × HCF किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के इक्वल। हमारा LCM आया है 182 और HCF हमारा है 13। पहला नंबर हमारा 26 है, दूसरा नंबर मेरा 91 है। दोनों तरफ प्रोडक्ट करो। 182 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 13 से तो तुम्हें मिलेगा 2366। ठीक है, और लेफ़्ट और राइट में जब इक्वल आएगा तभी आपका आंसर सही होगा। अब तुम्हें क्या करना है, 26 को मल्टीप्लाई करना है 91 से, तो ये भी वही आएगा। अरे यार 2366। देखो बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सिंस LHS = RHS, hence our answers is correct। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर 182 आया है और 13 आया है वो बिल्कुल सही है। आगे समझ में बेटा कैसे करते हैं। ये तो 2 नंबर के लिए 3 नंबर्स का भी लेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर कितना है बेटा 5 10 है। प्राइम फैक्टर्स मेथड सही कर रहे हैं, यहाँ रखेंगे 5 10। थोड़ा बड़ा करते हैं, 2 से डिवाइड होगा 2 2 × 4, 1 बचा, 2 5 × 10, 2 5 × 10। किससे डिवाइड होगा ये 3 से, 3 × 3 7 3 × 24, 1 बचा 3 बचे 15। ठीक है, किससे होगा 5 से, 5 × 5, 5 7 35, 17 1 17। अब यहाँ आ जाएगा 92, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 × 2 6 × 2 2 × 2 3 × 23 1 23, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स आ गए है ना। देखो सो 5 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 आ गया, और क्या आ गया 23। ठीक, सो ऐसा नंबर जो दोनों में है उसको देखो मार्क कर दो, क्योंकि 2 नंबर है तो दोनों में देखना है। 3 नंबर होते तीनों में देखता मैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी अभी मैंने लिए हैं ना, ये है 3 नंबर वाला, इसको भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। सो मेरा HCF कितना होगा, मैंने अभी बताया था जो नंबर दोनों में हो उसकी मिनिमम पावर, तो 2 की मिनिमम पावर यहाँ कितनी है 1 है, तो जो नंबर दोनों में है वो है 2 और उसकी मिनिमम पावर है 1, तो HCF आ गया 2। ठीक, अब LCM लेना है, तो जो नंबर दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की पावर मैक्सिमम कितना है 2, और जो नंबर बच गया है उनको मल्टीप्लाई में डाल दो। ठीक, सो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 15 और ये 4, 15 चौके 60, और ये 17 × 23। ठीक है, सो देखो बेटा गुणा करना है, 60 को गुणा करोगे तुम 17 से ना,
तो ये आ जाएगा इतना, और उसको फिर गुणा करोगे 23 से, तो ये आपका आ जाएगा 23,460। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। वेरिफिकेशन पहले वाले में सिखा रखा है, वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन बेटा वो तुम खुद करोगे। वेरिफिकेशन आप जानते ही हैं, वेरिफिकेशन में क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, करके देखना इक्वल ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जो 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। हमें हमें 2 नंबर का HCF 9 दे रखा है, और हमें 2 नंबर का एलसीएम पता करना है कि कितना होगा। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। ठीक, वी नो दैट, हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके होता है, HCF इंटू एलसीएम होता है। बिल्कुल होता है। पहला नंबर मेरे पास क्या है बेटा, 306, सेकंड नंबर है मेरे पास 657, HCF हमें दे रखा है 9, हमें एलसीएम निकालना है। ये मल्टीप्लाई में है, इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, है कि नहीं। बिल्कुल, 9 से डिवाइड करोगे, 9 3 27, 9 चौको 36। ठीक है, 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे 657 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 टू द पावर n नंबर है ना हमारे पास, अगर n की प्लेस पे कोई नेचुरल नंबर रखते हो, जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ऐसे रख के चलते हो, तो कभी भी ये 0 पे ये एंड होगा कि नहीं, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कभी भी 0 पे एंड होगा कि नहीं। तो आपको एक नोट याद रखनी है, और ये नोट आपको इस क्वेश्चन में भी लिखना है। क्या लिखना है, इफ़ एनी नंबर wants to end ends with digit 0, then their prime factorization must be in the form of 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, इसका मतलब है अगर जो नंबर आपको बोल रहा है ना, वो 0 पे एंड तभी होगा जब उसका फैक्टराइजेशन करोगे, उसमें कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना ही कंपलसरी है। एक भी बार अगर 2 और एक भी बार 5 नहीं होता है, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, कम से कम एक बार, तभी वो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो हम करके देखते हैं। देयरफॉर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, देखो 2 तो आया लेकिन 5 नहीं है, 2 आया है 5 नहीं है ना। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n is not in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n, therefore 6 to the power n can not end with digit 0। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, 4 टू द पावर n का बताना और 10 टू द पावर n का बताना कमेंट सेक्शन में। क्लियर हो गया आराम से। अभी तक हम 2 नंबर का कर रहे थे ना, HCF LCM। अब मैंने ले लिया 3 नंबर। HCF और LCM फाइंड करना है 672 और 120 का, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बेटा, अब ये इस क्वेश्चन को कराने के बाद एक इसी टॉपिक पर एक चीज़ बताऊँगा, उस पर भी आपका MCQ बन सकता है। क्या है वो ज़रा देखना। 3 नंबर है, मैंने 3 नंबर लिख दिए। 6 यहाँ है 72 और यहाँ है 120। 6 का तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा
2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है 2 बार। ठीक है, फिर है 1 2 0, 2 कितनी बार है 1 2 3, और 3 कितनी बार है एक बार, और 5 भी है एक बार। ओके, 3 नंबर है, तो ऐसे नंबर ढूंढने जो तीनों में है, ये भी है और ये भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे HCF की। 2 दोनों में है तो 2 की मिनिमम पावर लेनी है। 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है 1, 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है 3, भी तीनों में है तो 1, 2 3 ज़ा 6, आंसर आ गया 6। अब हमें निकालना है LCM। तो जो तीनों नंबर्स में उनकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 3, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई में डाल दो, 5 को मल्टीप्लाई में डाल देंगे। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, 8 5 40, 4 9 36, 360 है ना, 360 आ जाएगा LCM। ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, जो चीज़ बताना चाह रहा था वो थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बेहतर है। मैं पहले एक डब्बा बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, देखो अगर कोई नंबर आपको दे रखा है, 2 नंबरों की बात ही होगी। अगर आपके पास 2 नंबर है, A और B नंबर है, ठीक है, तो हमेशा जो चीज़ होगी LCM को HCF प्रॉपर डिवाइड करेगा। प्रॉपर डिवाइड का मतलब समझते हो ना, रिमाइंडर 0 आएगा, कोई डेसिमल फेसिमल का चक्कर नहीं आएगा, पॉइंट चक्कर में नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे 2 4 2 2 4 होता है ना, 2 बार कर डाउन ऐसा। ठीक, ये चीज़ हमेशा इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज करो 2 नंबर है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 नंबर है जिनका HCF है 3 और LCM है 16, तो तुम चेक करोगे इज़ इट पॉसिबल, नहीं, पूरा पूरा 3 के डबल 16 नहीं आता। ठीक है, तो नहीं, ऐसे नंबर हो ही नहीं सकता जिसका LCM 16 हो और HCF 3 हो, मना कर दोगे। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूँगा, मैं बोलूँ कि भैया HCF 4 है, 4 4 जा, हाँ ऐसा ना हो सकता है कि जिसका, ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं जिसका LCM 16 हो और HCF 4 हो, इट इज़ पॉसिबल। आपको बताने चाह रहा हूँ रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल। ठीक है, जो रियल नंबर होता है ना बेटा, उसके 2 टाइप्स होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो ये चीज़ मुझे आपको समझानी है कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। किसी भी पॉइंट में बेटा कोई भी डाउट दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़। ठीक है, रैशनल नंबर, इसको आप पहले जान लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन देता हूँ। रियल नंबर में अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल। ठीक है, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। P आपका क्या होता है, न्यूमरेटर, Q आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर। ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P और Q आपके क्या होंगे बेटा, इंटीजर होंगे। अब ये इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। एंड जो डिनोमिनेटर है बेटा आपका Q, वो कभी भी 0 नहीं होगा, नीचे कभी 0 नहीं हो सकता। और इन P
HCF जो होगा ना बेटा P और Q का, जो ऊपर P नीचे Q है, इसका अगर HCF निकालोगे तो ऑलवेज 1 आएगा। ऑलवेज क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर कोई नंबर इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, अगर कोई नंबर इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे कि भैया ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है, ये आप कहोगे। ठीक। सो मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा, और P का और Q का HCF में निकालो तो 1 आएगा। तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम्पल हो जाएगा जैसे 1/3, 2/5, है ना, -1/7। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके रैशनल नंबर्स के। हाँ, 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0/1 लिख सकता हूँ। ठीक है। और एक चीज़ क्या है बेटा, दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ना, उनका रेसिप्रोकल भी एक रैशनल नंबर्स होता है। लेकिन 0 का रेसिप्रोकल अगर करोगे 1/0 हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल एक रैशनल नंबर नहीं है। ये ध्यान रखना, आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक। अब आपसे पूछेगा भैया इरेशनल नंबर्स क्या है? तो ऐसे नंबर, देखो बेटा, ऐसे नंबर रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई प्राइम नंबर है बेटा, कोई प्राइम नंबर है और उसके ऊपर अंडररूट लगा हो, कोई भी पावर लगी हो, 1/2, 1/3 ऐसे करके लिखा हो ना, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक। और इरेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये आप जानते हैं। और हाँ बेटा, अगर जैसे ये टर्मिनेटिंग जानते हैं 2.33, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग है। 3 यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो क्लास 9th में आपने सीखा होगा, ऐसे नंबरों को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और तुम अगर किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख दोगे और Q जहाँ पर 0 नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रैशनल। सो ये ध्यान रखना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। MCQs में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन अभी कराऊंगा भी मैं आपको। ठीक, ये चीज़ हो गई। और एक नोट जानना पड़ेगा हमें, नोट ही नोट हो जा रहा है आज तो यार, है ना, मज़े आ जाएंगे आपको। देखो बेटा, रैशनल में किसी भी रैशनल को जोड़ो या माइनस करो, ऑलवेज रैशनल रहेगा। रैशनल में किसी भी चीज़ की डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो रैशनल नंबर से, ऑलवेज रैशनल रहेगा। ठीक है, ये पहला नोट याद रखिएगा। दूसरा नोट क्या है? अगर रैशनल में किसी भी एक इरेशनल नंबर को जोड़ो या माइनस करो, हमेशा इरेशनल होगा। रैशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज इरेशनल रहेगा। मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल आ जाएगा, और कोई भी तुम ऑपरेशंस लगाओ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक। अब ये 2 क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बेटा हर साल आता है एग्जाम में। ठीक, चलो हम करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो मेथड हम लेंगे वो बहुत स्पेशल मेथड है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट अंडर रूट 15 इज इरेशनल। अंडर रूट 15 को इरेशनल, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो कोई भी प्राइम नंबर होगा ना, 5 हो, 2 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, प्रोसीजर सेम है। क्या करते हैं? सबसे पहले लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसे मैं लिख सकता हूँ P/Q के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, P और Q क्या होंगे बेटा? इंटीजर्स होंगे। एंड HCF और P और Q का कितना आएगा? 1 आएगा। ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस P 1 जा P, √5Q। ठीक है, ये आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा पी वन जा पी, और यहाँ आ जाएगा √5 क्यू। फिर क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, पी का स्क्वायर हो जाएगा पी, √5 का स्क्वायर करोगे सिर्फ 5 बचेगा, अंडर रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, और क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर मल्टीपल्स में क्या है, 5 है, तो क्या लिखोगे, सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, therefore p is also divisible by 5। आप समझ लो बेटा, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, 5 से, तो इसका स्क्वायर रूट जो बेटा 5, वो भी किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखी है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अगेन ये प्रोसीजर है बेटा, करना ही करना है, ऐसा है, लेट कर लेंगे। यहाँ क्या है, पी है, पी नंबर क्या है 5, आर ये हमने खुद से लेट किया। फिर से आपको एक काम करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका बेटा पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। पी स्क्वायर की बात पहले ही कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू हटाना चाहूँगा। पी स्क्वायर की जगह पे मैं रख सकता हूँ 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 5 ज़ा 25, सो क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मल्टीपल्स में क्या है, 5 है, तो फिर से वही लिखोगे, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, therefore q is also divisible by 5। ठीक, अब आप देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखने की क्या ज़रूरत है हमें। देखो p किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से, और q भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। सिंस p एंड q both divisible by 5, hence जो HCF होगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि 1 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो कि 1 के इक्वल बिल्कुल नहीं है, हमें 1 चाहिए था HCF, यहाँ तो 5 आ रहा है भाई। हमें HCF कितना चाहिए था, 1, और यहाँ आ कितना रहा है, 5। तो एक भी स्टेटमेंट, एक भी प्रॉपर्टी को मना करेगा तो फिर वो रैशनल कहाँ से रहेगा। तो जो हमने माना था कि भैया रैशनल नंबर है, वो तो गलत हो गया, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहाँ लिख देंगे, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रोसीजर है, इसी तरीके से करना है। अब √5 है ना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, √3 और √2, इसे आप खुद बनाना। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया ना, बिल्कुल टिकटो वैसे होगा, 5 की जगह पर 2 आएगा और 3 आएगा। 2 क्वेश्चन बनाना आप, ठीक है बेटा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। जैसे करना कैसे, वैसे ही करना, लेट उल्टा मान लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होती बेटा, 0 नहीं होती है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में रूट वाले को एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक तरफ। देखो बेटा, प्लस का 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, है ना। सो रूट एक तरफ रखो, 2
टू मल्टीप्लाई में है, इतना के क्या हो जाएगा डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अभी मैंने आपको बताया था, देखो बेटा ये रैशनल नंबर है, रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे रैशनल, और उसको डिवाइड करोगे किसी रैशनल से रैशनल, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है रैशनल। और अभी तुमने प्रूफ किया है कि √5 क्या होता है इरेशनल। तो रैशनल इधर है और इधर इरेशनल है, तो कभी इक्वल हो सकता है रैशनल इरेशनल, कभी नहीं। एक बयान में दो तलवार कैसे रह सकती है ना बेटा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस P/Q - 3/2 is a rational number, and we know that √5 is an irrational number, है ना। hence from first, तो पहले इक्वेशन यहाँ इक्वल बोल रहा है, वो इक्वल होगी नहीं, क्रॉस कर दोगे। therefore our assumption is wrong, जो हमने मान रखा था ना बेटा वो गलत है, ठीक है। यानी कि 3+ अगर वो रॉन्ग है तो रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पार्ट में बेटा थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़, ठीक। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क मैंने पहले ही दे रखा है, खुद बनाओगे। अब बात करेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की। देखो मैं बेटा बोल रहा था आपको कि कोई रैशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में, ये P ऊपर वाला हमारा होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। हम कैसे करते हैं बेटा, किसी नंबर का कोई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए हम डिवाइड करने लगते हैं। जैसे 1/2 है ना, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे चेक करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 1 में, ठीक है। तो ऐसे बिना डिवाइड किए तुम कैसे पता लगा सकते हो कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता लगाओगे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, इसको हमें कैसे करना देखिए, ठीक है। काफ़ी शानदार टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो बेटा, इफ वी देखो हमें क्या करना होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसको फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर केस आ जाएंगे, पहला केस के मैं इधर लिखता हूँ टर्मिनेटिंग वाला, सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा टर्मिनेटिंग, और इधर लिखूंगा मैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, आपको खुद आप पता लगा लोगे। अगर देखो बेटा पहला केस, अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं फिर उसमें आता है 2 × 2 × 2, मतलब कितनी बार 2 आ जाए, एक बार आया कितनी बार आए, तो 2 की पावर m फॉर्म में आएगा तो क्या होगा टर्मिनेटिंग। अगर उसमें 5 आता है, 5 एक बार आया कई बार आए, अगर सिर्फ 5 आता है तब भी क्या होगा टर्मिनेटिंग। 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो इसे बोलते हैं 2 की पावर m की पावर n फॉर्म। इन तीनों स्थितियों में, इन तीनों केस में क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग देखो 2 और 5 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना उनको हम बोलेंगे अदर्स नंबर, जैसे कि 3, 7, 11, 13 ये सब के हैं अदर्स नंबर। अब इसमें बता रहा हूँ, जैसे बेटा अदर्स नंबर आएंगे, जैसे कि 2 आ रहा है, 2 के साथ साथ अदर्स नंबर आ गए जैसे कि 3, 7 ये नंबर आएंगे ना, तो नॉन क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सपोज करो 5 भी आ रहा है, 5 भी है और उसके साथ अदर्स नंबर है, अदर्स नंबर तो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ अदर्स नंबर है
सिर्फ अदर्स नंबर आपको बता रखा है 3, 7, 9, 9, 11, ऐसे जो नंबर होंगे ना वो अदर्स नंबर होंगे। तो अदर्स नंबर का मल्टीपल में आ रहा है ऐसे, तब भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बेटा। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ बेटा, एक एक क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी का देखना है करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन पे। अब इस चीज़ को हम सीख चुके हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राइट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे नंबर्स हैं ये आपको बताना है, बिना लंबा डिवाइड किए। बिना लंबा डिवाइड किए मतलब होता है थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हो एक आध स्टेप, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं, लंबा चौड़ा डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये हमारा है न्यूमरेटर, ये हमारा क्या डिनोमिनेटर, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे हम, है ना। हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सिंस फैक्टराइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सो फैक्टराइज डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करो, 5 से कटा गई है, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25। सिंस जो 3, 1, 2, 5 है, वो 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है। 5 की पावर m फॉर्म में है ना बेटा, 5 की पावर m फॉर्म में। तो मैंने बोला था अभी आपको, देखो बेटा सिर्फ 5 आएगा तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। हैंस 13/3125 क्या होगा बेटा, ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला है कि बेटा आपका 343 है ना, 343 इसको करो बेटा। तो आप 343 का क्या करोगे बेटा, फैक्टराइज करोगे तो ये किससे कटेगा, 7 से, 7 को 28, 7 कितना बचा, 6, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। सो 343 है तो 7 की पावर 3 है, तो 7 क्या है बेटा, अदर्स नंबर है ना। अदर्स नंबर लिखते कैसे, सिंस फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m into 5 to the power n, so 29/343 ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये लिखने का तरीका कैसे होगा वो भी मैंने लिखा दिया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगला तो ऑलरेडी बना बनाया दे रखा है मक्खन की तरह, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, मल्टीपल्स के फॉर्म में। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग। ठीक, एंड ये क्या है, देखो बेटा 2 भी है 5 भी, लेकिन अदर्स नंबर भी आ गया साथ में। ठीक है, अदर्स नंबर आ गया साथ में, तो ये क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो रिपीटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग कब होगा, देखो अदर्स नंबर तो है यहाँ पर, ये बेटा क्या है आपका अदर्स नंबर है, इसके साथ साथ 2 और 5 भी आए हैं तो ये रिपीट करेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 6/15। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं तुरंत 15 का डेसिमल कर देंगे, 3 इंटू 5 आ जाएगा। अरे सर 5 के साथ ना अदर नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है सर। इन्होंने बोला लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, तुम हर नंबर कोई छोटा हो रहा है तो काटो इसको, ये कटेगा,
3 5 जा 3 2 जा, देखो 2/5 है, 5 की पावर 1, ओनली 5 है। और जब सिर्फ ओनली 5 आता है तब क्या होता है, टर्मिनेटिंग है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हाथी के दांत हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। तो क्वेश्चंस पे फोकस करना, छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन हो रहा तो करो, उसके बाद देखो। अब देखो बेटा, ये 2/5 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड of the form p upon what can you say about the prime factor of q। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में तुम क्या कह सकते हो। तो सबसे पहले देखो, ये जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो भैया क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना भैया, वो क्या है, रैशनल नंबर। अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में देखना है। देखो बेटा, यहाँ से तुम डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में कितना लग जाएगा, 1। कितने नंबर है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर 9, यानी कि 2 की पावर 9 होगा और 5 की पावर 9 होगा। ठीक, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म, इस फॉर्म में होगा क्यू, डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि हर एक रैशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, है ना। तो q का जो प्रेजेंटेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, आप प्रॉपर ऐसे लिख सकते हो, सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये आप लिख दोगे। ठीक, दूसरा नंबर देखो बेटा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग लिख दोगे, रीज़न नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और भैया इरेशनल नंबर है तो बात ही नहीं करनी, बात खत्म हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाओ, ये है, ये जो नंबर है बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। देखो ये बार लग गया है, ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, एंड रिपीटिंग। तो इसका जो ये जो क्या होगा, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, जो क्यू के बारे में बात करनी है, इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 टू पावर n। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्म में नहीं हो सकता। ऑल दो इसमें क्या हो सकता है, ऑल दो क्या हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ 2 और सिर्फ 5 आए ये ज़रूरी नहीं, कुछ और नंबर भी इसके साथ आ सकते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन जो फर्स्ट वाला था इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, और कोई नंबर नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या आ सकता है ना, 2 हो सकता है, उसके साथ कुछ और नंबर भी हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ और नंबर हो सकता है, ये कहने का मतलब है इनका। सिर्फ और 2 और 5 कभी नहीं होंगे। अगर सिर्फ और 2 और 5 होते तो ये वो ऊपर जो ये बार का चिन्ह कभी नहीं आता। ठीक, रिपीट वाला सिंबल ख़त्म हो जाता।
इस तरीके से वन शॉट में मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया, समझा दिया है। आशा करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ रखी है। डिस्क्रिप्शन में बेटा एक एक क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं प्रोवाइड कर रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए।